तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस दमदार नई वीडियो में। जी हाँ, ये वीडियो ना बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेके आए हैं उत्तल दर्पण द्वारा, यहाँ पे देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, जिसमें हमने तीन कंडीशनों पे चर्चा की। अब इसके बाद हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है इसमें हम देखेंगे। देखिए, ये जो वीडियो है ये आपको डाइवर्ट करेगी प्रकाश के उस नियम से जहाँ पे गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणें किस नियम के तहत परावर्तित होती हैं। जैसे नियम क्या है कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो मुख्य फोकस से होके जाएगी, उस वाले नियम में आपको ये डाइवर्ट करेंगे, क्योंकि जितने भी सारे रूल और रेगुलेशन होते हैं, जितने भी प्रक्रियाएं होती हैं, उस नियम के तहत ही घटित होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम इसके साथ साथ अध्ययन ये भी कर लेंगे कि जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में डिफरेंसेस क्या होते हैं, उसके बीच अंतर क्या होता है, हम इसके साथ साथ वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस बार की कंडीशन जो है, इसमें उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है वो 2 कंडीशनों में होता है। जैसे आप कहेंगे कि यहाँ पे केवल 2 ही कंडीशन क्यों है, अवतल दर्पण में क्यों 6 स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो यहाँ पे समझिए, कंडीशन जो होता है वो उत्पत्ति उसकी जो होती है हमारी बाध्यता होती है। जैसे अवतल दर्पण द्वारा 6 स्थितियां बनाई जा सकती हैं। यहाँ पे देखिए क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है वो हम वस्तु को या फिर अनंत पे रख सकते हैं या फिर दर्पण के मध्य दर्पण के ध्रुव के इधर रख सकते हैं। बाकी आप जान सकते हैं कि इसमें अंतर क्या होता है। जैसे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण की जो मुख्य फोकस होती है, वक्रता केंद्र होता है, वो इधर होता है, दाएं साइड होता है। और अवतल दर्पण के आपने देखा कि जो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र होता है वो बाएं साइड होता है, जिधर से प्रकाश हम आपतित करते हैं। तो इसी अंतर के कारण, इसी डिफरेंसेस के कारण यहाँ पे जो हमारा वस्तु है वो अवतल दर्पण में 6 कंडीशनों में रखा जा सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण की ये केवल 2 ही स्थितियां होती हैं। तो ये वीडियो बहुत ही दमदार होने वाला है। इनमें हम दोनों का अध्ययन करेंगे, 2 स्थितियों का अध्ययन करते हुए साथ साथ में हम ये देखेंगे कि इन दोनों में अंतर भी क्या होता है, अवतल दर्पण किस प्रकार से भिन्न होता है उत्तल दर्पण से। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, पहले हम वस्तु को रख दिए अनंत पे। यहाँ पे देखिए, हमने वस्तु को कहाँ पे रख दिया, अनंत पे रख दिया। तो रूल नंबर 1 के अनुसार हमने बताया है, जब वस्तु अनंत पर रहती है तो चलने वाली प्रकाश की जो किरण होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर होती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश आपतित हुई, नियम वही होता है। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होके जाता है और इसमें मुख्य फोकस से जाता हुआ प्रतीत होता है। ये आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आया, यहाँ टकराया और मुख्य फोकस से ऐसा लग रहा है कि यह मुख्य फोकस से आ रहा है। ये प्रक्रिया यहाँ भी ऐसे ही हुई। तो ये हमारा देखिए, सबसे पहले इस बिंदु पर मुख्य फोकस पर ही ये दोनों प्रतिबिंब जो किरणें हैं आपस में काट देंगी। तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब हमने बताया है, जहाँ पे 2 रेस काटती है वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन वही क्वेश्चन कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो देखिए, ये प्रतिबिंब जो होता है वह यफ पर बनता है, यफ पर। अब दूसरी बात आती है यहाँ पे कि वास्तविक और आभासी प्रकृति की बात होती है। तो प्रकृति जो हमने बताया, जब प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं तो वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, वास्तविक प्रकृति होती है उसकी। लेकिन जब हमको मिलाना पड़े, वास्तव में जो रेज होती है वो वास्तव में कट आउट ना हो, एक दूसरे को ना काटे, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे आभासी प्रकृति होगी। तो आप देख सकते हैं, ये प्रकृति जो है इसकी हमने इसको मिलाया है। चूंकि ये जो वास्तव में किरणें हैं इधर जा रही है, ये वाली ऊपर की साइड निकल जा रही है, तो ये वास्तव में नहीं काटी है, हमने मिलाया है। तो ये कौन सा प्रकृति होगा इसका, आभासी। इसकी प्रकृति जो होगी वो आभासी होगी। और वही सेम चीज, वही क्वेश्चन कि आखिर जो हमारा प्रतिबिंब होगा उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, तो इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। जब प्रतिबिंब आभासी होता है तो हमारी जो प्रतिबिंब होती है वो हमेशा ही सीधा बनती है। क्योंकि हमने पहले भी बताया है, अब भी बता रहे हैं कि जब प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनता है, बिंदु आकार का बनता है, तो उसमें सीधा और उल्टा का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि हम स्पष्ट इसको नहीं कर पाते। और रही बात प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब जो होता है
सीधा बनता है। और इसके बाद अगर हम ये कहें कि प्रतिबिंब की साइज क्या होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो वो होता है बिंदु आकार का। तो इन सब फैक्ट पे आप ध्यान दीजिएगा। प्रतिबिंब एफ पर बनेगा जब वस्तु अनंत होगी, और आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और बिंदु आकार का बनेगा, पॉइंट साइज का बनेगा। तो यहाँ पे चलिए हम दूसरी कंडीशन की भी इसमें अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम वस्तु को अनंत से आगे लेके आएंगे और दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में लाके रख देंगे। देखिए यहाँ पे ये हमारी वस्तु है ए बी, और वही रूल्स और रेगुलेशन उसी के साथ प्रकाश की किरण जो है, एक प्रकाश की किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, और दूसरी प्रकाश की किरण को हमने अप्लाई किया वक्रता केंद्र की ओर। देख लीजिए ये वक्रता केंद्र की ओर अप्लाई हुआ है, वक्रता केंद्र की ओर। तो रूल नंबर 3 के अनुसार जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर आती है तो वह वक्रता केंद्र से ही रिपल्स हो जाती है, ऐसा हमको प्रतीत होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये वक्रता केंद्र की ओर आई तो इधर से ही रिपल्स हो गई। हमने इसको मिलाया और ये दो रेज हैं वो यहाँ पे कट आउट कर दिए, तो ये हमारा प्रतिबिंब जो है ए बी ही हमको प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वही प्रश्न होता है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो आप चित्र में देख सकते हैं जो प्रतिबिंब हमारा है वो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर बना हुआ है। ये बात आप गौर करिएगा। तो प्रतिबिंब जो है हमारा वो दर्पण के ध्रुव P व F के बीच प्राप्त होता है। तो प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में प्राप्त होता है। अगर इसकी प्रकृति की बात की जाए तो उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रकृति का प्रतिबिंब बनाता है, तो इसमें आप डाउट मत होइएगा कि ये प्रकृति इसकी कैसी होती है। उत्तल दर्पण अगर आए तो हमेशा ये मान लीजिए कि प्रकृति क्या होगी, आभासी ही होगी, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है वो अभिसारी नहीं अपितु अपसारी किरण करता है। यहाँ पे अपसारी इसकी प्रकृति होती है, यह किरण को फैलाने का काम करता है, यह किरण को अत्यधिक फैला देता है। तो यहाँ पे देखिए P व F के बीच बनता है आभासी, और आभासी बनेगा तो प्रतिबिंब जो होगा सीधा बनेगा, और यहाँ पे बिंदु आकार का नहीं अपितु क्या होगा, छोटा होगा। तो उत्तल दर्पण में ये दो कंडीशनें थी, ये इसमें बहुत ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं, इसमें केवल दो ही कंडीशन होती है, और दो कंडीशन क्यों होती है ये हमने आपको बता दिया। और अगर ये कंडीशन पे ही अगर आधारित करके हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना चाहें तो देख लीजिए किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे समझिएगा, अवतल दर्पण में 6 स्थितियाँ इसलिए होती हैं क्योंकि अवतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता केंद्र होता है, मुख्य फोकस होता है, वो बाईं तरफ होता है जिधर हम प्रकाश को आपतित करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर बात हो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की, तो अवतल दर्पण में जो भी चीजें होती हैं वो बाई साइड होती हैं, यानी अवतल दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बाई ओर अवतल दर्पण। और अगर उसी में हम उत्तल दर्पण में बात करेंगे तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, दाईं ओर सभी चीजें, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस, मुख्य फोकस, ये सब क्या होते हैं, दाईं ओर होते हैं। इसीलिए अवतल दर्पण में 6 स्थितियां उत्पन्न होती हैं और उत्तल दर्पण में केवल 2 स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर हम दूसरे इसके अंतर की बात करेंगे तो अवतल दर्पण जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ये प्रकाश को अभिसरित करता है, अर्थात केंद्रित करता है, एकत्रित करने का काम करता है। यह प्रकाश को एकत्रित करता है, प्रकाश एकत्रित करता है। प्रकाश को एकत्रित करता है। और अगर हम उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो यह प्रकाश को फैलाता है, यह प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है। उत्तल दर्पण। तो यहां पे आप 2
इसके बीच दो डिफरेंसेज आप देख रहे होंगे। एक डिफरेंसेज जो होती है वो बहुत ही कॉमन होती है और आपको याद करने वाली चीज़ होती है कि आपको कैसे इसको समझना है। ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें इसकी आकृति को लेकर भी डिफरेंट है। जैसे इसके दबे हुए भाग में कलई करते हैं और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, और जबकि अवतल दर्पण में हम इसके उभरे हुए भाग में कलई करते हैं और दबे हुए भाग से परावर्तन होता है। तो इनकी जो क्वालिटी होती है वो भी भिन्न होती है और इनकी जो आकृति से विशेषता होती है वो भी भिन्न होती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि अवतल दर्पण जो होता है वो हमको छोटा और बड़ा दोनों प्रतिबिंब देता है, यानी छोटा भी प्रतिबिंब देगा और बड़ा भी देगा। इन केस अवतल दर्पण नियर अबाउट लगभग में हमको बड़ा ही प्रतिबिंब देता है। तो यहाँ पे छोटा बड़ा दोनों प्रतिबिंब देता है अवतल दर्पण, जबकि उत्तल दर्पण जो होता है हमको सदैव छोटा प्रतिबिंब देता है, सदैव ही छोटा प्रतिबिंब देता है। तो यहाँ पे अगर वस्तु के आकृति की बात करेंगे तो अवतल दर्पण वस्तु की बड़ी आकृति बनाता है और उत्तल दर्पण वस्तु की छोटी आकृति बनाता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का जो प्रयोग होता है वो हमेशा साइड मिरर के रूप में होता है, जो एरिया को ज़्यादा कवर करके हमको छोटी आकृति प्रदान करता है। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। आपने उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और साथ में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या भिन्नताएं होती हैं ये भी आपने जाना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने आपको इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई, और एक बात और महत्वपूर्ण है, जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको भी प्रेस कर दीजिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वही हम लोगों का मोटिवेशन का काम करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में।